आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है 14.8 चैप्टर 14 का बुक 2। इसमें CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या चीज है? It is a rapid graph plotting device. It is a rapid graph plotting device. आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कह सकते हैं। रैपिड ग्राफ प्लॉटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। CRO ये अगर आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको CRO एक स्क्रीन इस तरह की इस तरह का इक्विपमेंट होता है। ये इसकी स्क्रीन होती है। बातें नहीं, कीप साइलेंस। इस तरह का आपको एक डिब्बा सा बना होता है, बॉक्स होता है। इसके इधर स्क्रीन होती है। इसके ये स्क्रीन है। इसके बैक साइड पर यानी यहाँ पर एक स्केल लगा होता है। ये स्केल होता है, इस तरह भी स्केल बना होता है वर्टिकल एक्सिस पर भी और इसके पीछे यहाँ पर एक कैथोड रे ट्यूब होती है। ये इसको मैं डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूँ कि ये इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर ये एक ऑसिलोस्कोप है। कैथोड रे CRO और इसके अंदर जो लगी हुई है वो CRT है, कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, जबकि इसके अंदर जो लगी हुई ट्यूब एवैक्यूएटेड हाईली एवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, उसको CRT कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। अब इसकी कुछ पहले हमने इसके बताया कि ये रैपिड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। आप खुद ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, ये ड्रॉ करेंगे तो सेकंड में करेंगे। आप किसी सर्किट के साथ लगा लें, इसके नॉब्स होती हैं, इस तरह की नॉब्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ नॉब्स होती हैं। इसको आप किसी सर्किट के साथ लगा लें। सर्किट के साथ ये अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, तो आप इसके साथ इसकी आउटपुट पे इसको वर्किंग जो है वो इसकी किसी आप बैटरी के साथ करवा लें और इसकी आउटपुट पे जब आप लगाएंगे तो जो ये वेव पैदा कर रहा होगा वो इसके ऊपर वेव देगा। आपको नजर आ जाएगी कि इस सर्किट में वेव किस किस्म की बन रही है। स्केयर वेव बन रही है, क्या वो साइनोसाइडल वेव बन रही है, तो वो ये साटूथ वेव बन रही है, तो वो यहाँ पर आपको ये सर्किट की इसके ऊपर वेव मिलेगी। वो ग्राफ प्लॉट करता है, वो ग्राफ प्लॉटिंग। तो इसका मतलब है इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को बात कर लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल है द डिफ्लेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, द डिफ्लेक्शन of electron beam in an electric field ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा होता है, किस तरह ट्रेवल करता है, इस स्क्रीन तक कैसे पहुंचता है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने इसकी जनरल ब्लॉक डायग्राम बना। अब ब्लॉक डायग्राम के बाद सबसे पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम के साथ, ये कहलाती है ब्लॉक डायग्राम। ऑफ CRO
वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है। इसके अंदर जो लगी है CRT, उसको हमने बेसिकली पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक इवैक्यूएटेड ट्यूब बनाते हैं। ये आपकी यहाँ पर सबसे पहले एक फिलामेंट लगा देते हैं, इसको F कहते हैं। इसके साथ फिर एक कैथोड लगा देते हैं, इसको C से जाहिर करते हैं, कैथोड। उसके बाद एक ग्रिड, इसके आगे एक ग्रिड लगाई जाती है, इसको ग्रिड कहते हैं, G से जाहिर करते हैं। जो कंपोनेंट्स होंगे मैं लिखता जाऊंगा। नंबर 1, इसके अंदर एक लगा होता है फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट। सबसे पहले, इससे भी पहले एक और हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब, हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब, जिसमें से हवा निकाल दी जाए और इवैक्यूएशन हो जाए, उसके अंदर खला बन जाए, एयर पार्टिकल्स निकल जाए, तो वो हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब। नंबर 1। दूसरा, हीटिंग फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट। तीसरा, इसमें थर्ड जो है वो है कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकलता है, इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकलता है। हीटिंग फिलामेंट जो है वो फिलामेंट इसको गर्म करता है, कैथोड को, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रिड जो है, व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड जो है हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब भी हो गई, F भी हो गया, आपका कैथोड भी हो गया, और उसके बाद ग्रिड टू कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या और ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा ये ग्रिड जो है। अब हम 3-4 चीजें तो हमारी हो गई। जिंक सल्फाइड, 5वीं चीज, जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऑफ द ग्लास ट्यूब। छठी चीज, एनोड्स लगे होते हैं। ग्रिड जो होती है ये एट नेगेटिव पोटेंशियल होती है, ये भी मैं आगे जाके बता दूंगा। ग्रिड एट नेगेटिव पोटेंशियल, कैथोड जो है ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पर होती है, ये कंट्रोल करती है इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आ जाते हैं एनोड्स, 1, 2, 3। एनोड का मतलब है कि यहां से अगर बीम निकला, ये हीट किया, बीम निकला है, तो ये एनोड A1, A2, A3। एनोड होता है एट पॉजिटिव पोटेंशियल, A1, A2, A3 are the anodes to accelerate and focus the beam of electron on the screen। जी, इसके बाद एक प्लेट, X प्लेट होगी इसके ऊपर,
ये एक्स प्लेट है इसके ऊपर। ये इसको पहले बना लेते हैं। ये बीम इन प्लेट्स के दरमियान सभी गुजरे। फिर ये भी प्लेट्स हैं, ये भी प्लेट्स हैं, इनको वाई प्लेट्स कहते हैं। ये वाई प्लेट्स हैं और ये एक्स प्लेट्स हैं। These are X plates। अब ये बीम जो है इस स्क्रीन के ऊपर जाकर गिरेगा सीधा, तो एक ब्राइट स्पॉट पैदा होगा। छह चीजें हमने डिस्कस पहले कर ली हैं। सातवीं चीज 7, उसमें आएगा X plates। X plates are used to control the beam of electron along x axis, horizontally control कर। Y plates and Y plates are used to control या to deflect कह सकते हैं। to control कह लें, to deflect कह लें, एक ही बात है। आप deflect the beam of electron along x-axis। Y plates are used to control या to deflect the beam of electrons along y-axis। X जो है X plates are internally connected with the built-in circuit is called, इसका नाम है टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर टाइप बेस्ड जनरेटर भी हो गया एक्स प्लेट। एंड वाई प्लेट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट विद द एक्सटर्नल सर्किट। इसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगा वाई प्लेट्स are used to connect the CRT with some external किसी एक्सटर्नल सर्किट से आप लगाएंगे, जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था। किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ वाई प्लेट्स को लगाया जाता है। एक्स प्लेट से शॉर्ट वेव्स जो है टाइम बेस्ड जनरेटर। अब हम थोड़ी सी इसकी और गहराई में जाते हैं। A highly evacuated tube is used। अब वर्किंग में आने लगे। A highly evacuated tube is used with a heating filament। When the filament is heated, the cathode generates the beam of electron। The grid controls the number of electrons or the brightness of the screen। The beam strikes on the zinc plate, zinc sulfide plate, and a bright spot is produced। A1, A2, A3 are the anodes connected with the positive potential, are at the positive potential to accelerate the electrons and focus the electrons on the zinc sulfide screen। ठीक हो गई। मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी, लेकिन अब अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं तो इन सारी लाइनों को जोड़ के एक दफा एक पैराग्राफ बना लें, उसको प्रिसाइज कर लें।
मैंने जो देखा वही लिखने लगा हूं। वर्किंग में मैं साथ ही लिखूंगा जो मैंने वहां देखा। इन CRT कैथोड रे ट्यूब a highly evacuated tube is used in which a filament या टंगस्टन फिलामेंट कह लीजिए F is heated so that the electron beam is produced. This beam of electron passes through the grid which is at the negative potential to limit the number of electrons or to increase or decrease the brightness on the zinc sulfide screen. यहाँ तक पहुंच गया। A bright spot is produced on the screen. A bright spot is produced on the screen. A bright spot. Now X plates produces a sawtooth wave. The X plates are connected with a built-in sawtooth base time-based generator. Sawtooth time-based generator. ये इस तरह की वेव जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक्स जो प्लेट्स है वो sawtooth वेव्स इस तरह की पैदा करती है। These sawtooth waves synchronize with the Y plates. The Y plates are when connected with some external circuit. Both the waves from X plates and Y plates are synchronized. दोनों सिंक्रोनाइज हो जाती है। उसमें फर्क करें कि वाई प्लेट्स पे जो आपको एक्सटर्नल सर्किट्स वेव मिल रही हैं वो आपको मिल रही हैं इस तरह। वाई प्लेट्स
वेव्स, और ये एक्स प्लेट्स वेव्स हैं। मैंने कहा कि बोथ द वेव्स फ्रॉम द एक्स एंड वाई प्लेट्स सिंक्रोनाइज विद ईच अदर, synchronized, and the resultant wave of some frequency, wavelength, and time period is produced on the fluorescent zinc sulfide screen जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर आपको ये रिजल्टेंट वेव मिलेगी। नाउ वी कैन measure the wavelength, time period, frequency, and phase angle of the resultant wave produced on the screen। देखिए कितना सिंपल हो गया कि एक्स प्लेट से आपको अंदर से बिल्ट-इन जनरेटर ने दिया, बाहर से आपको एक सर्किट से मिल गई वेव, आपस में सिंक्रोनाइज की, वो आपको यहाँ पर CRT के ऊपर यहाँ पर आपको एक वेव मिल जाएगी, उसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी वेवलेंथ भी मेजर कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड भी मेजर कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। ये नॉब्स को एडजस्ट करेंगे, नॉब्स एडजस्ट करके तो आप उसकी ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि CRO जो है वो किस काम के आया? CRO, इट मीन्स यूज ऑफ CRO क्या होगा? यूज ऑफ CRO क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज क्या होगा? It is used to find out the measure the frequency, wavelength, time period or phase angle of the different waves। ये है इसका। तो मैं इसका यूज ऑफ CRO, अभी आप ये लिखना चाहते हैं लिख लें। 10 मिनट अभी तो बहुत टाइम है, 10 मिनट बहुत, ये खत्म हो गया। अब मैं इधर आपको एक आपका ये हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये मुकम्मल इसके ऊपर एक नोट बन गया। यूज ऑफ CRO, यूज वो मैं इधर लिख देता हूँ। अब यूज ऑफ CRO लिखना मुश्किल तो नहीं रहेगा। यूजेस क्या है इसके? यूजेस ऑफ CRO, it is used to measure the frequency, wavelength, time period and phase angle of the different waves. It is used to measure the frequency, wavelength, time period and phase angle of the different waves। अगर कहते हैं तो मैं इधर लिख के अगर आप